किसान भाइयों नमस्कार। मेरा नाम भारत भूषण त्यागी है। जनपद बुलंदशहर के बीटा गांव का रहने वाला। किसान भाइयों, जैविक खेती का नाम आता ही हमारी कई बार मन में बहुत सारे संकोच आते हैं। खाद कैसे बनेगा, दवाई कैसे प्रयोग करेंगे और हमारे खेत में उत्पादन कैसे बढ़ेगा। ऐसी सभी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए आज हम बात करते हैं कि डिकम्पोजर का प्रयोग करते हुए हम किस प्रकार से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बनाते हैं, किस प्रकार से दवाइयाँ बना सकते हैं और उनका प्रयोग हम अपने आप अपने घर में बनाकर कर सकते हैं, जिसके लिए बाज़ार से कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं है। साथियों, वास्तव में जैविक खेती प्रकृति के साथ जीने का ही एक तरीका है। तो इसके लिए आप ध्यान से देखेंगे, आज हम आपको 3 चीज़ बनाने का अभ्यास कराते हैं। पहली बार डिकम्पोजर बनाएंगे। हमारे पास 2 ड्रम रखे हुए हैं। इन दोनों ड्रम को हम अलग अलग तरीके से प्रयोग करते हैं। एक ड्रम में, पहले वाले ड्रम में हम डिकम्पोजर बनाते हैं। 200 लीटर पानी, 2 किलो गुड़ घोलकर उसमें डिकम्पोजर डाल देते हैं और धीरे धीरे दिन में 1 या 2 बार इसको चलाते रहते हैं डंडे से और लगभग ऐसा मानिए 4 या 5 दिन में ये डिकम्पोजर तैयार हो जाता है। अभी जो डिकम्पोजर इसमें तैयार है, इसको भी हमने जैसे टोंटी के साथ पानी में खोल दिया था। जो शेष बचा है इसमें गुड़ डाल देंगे और पानी डाल देंगे और ये तैयार फिर भर जाएगा। ठीक इसी प्रकार से दूसरा ड्रम है। इसमें ड्रम हम डिकम्पोजर के साथ में खली को डिकम्पोज करते हैं। खली क्या, जैसे नीम की खली है, सरसों की खली है या अरंडी की खली है। उसके साथ साथ हम इसमें बेसन भी डालेंगे, वो चने का, मसूर का, मूंग का, उड़द का, कोई भी दाल का आटा। तो 2 किलो खली और 2 किलो बेसन डालकर आप 200 लीटर पानी में डिकम्पोजर के साथ में लगभग 1 एकड़ ज़मीन के लिए माइक्रो न्यूट्रिएंट्स तैयार कर सकते हैं। इसी प्रकार से एक तीसरा तरीका है कि हमारी धान की फसल में, गन्ना या किसी भी फसल में यदि कोई कीड़े बीमारियां आते हैं तो किसान भाइयों आपको क्या करना है, डिकम्पोजर में आप लोग उन पत्तियों के रस या सीधे तौर से आपको जैसे नीम की निबोली मिल जाती हैं, उनको 20-21 दिन तक उसके डिकम्पोजर में रखिए। उसका पूरी तरीके से अपघटन हो जाता है। जो उसका जो नियंत्रण करने वाला जो द्रव्य है वो डिकम्पोजर में आ जाता है और फिर हम उसमें 1 गुना 20 पानी का प्रयोग करते हुए अपनी फसलों पर छिड़केंगे, जिससे कीड़े बीमारियों का नियंत्रण आसानी से हो सकता है। और हमने इसका लगातार प्रयोग किया है, इसलिए बार बार आपसे कह रहे हैं कि कोई भी दवा बनाने के लिए, किसी भी प्रकार का खाद बनाने के लिए और खाद के रूप में डिकम्पोजर का प्रयोग करने के लिए कोई संकोच करने की ज़रूरत नहीं है। आप सभी फसल देख सकते हैं। मैं इससे जो हमने प्रयोग किया है उस फसलों को हम अभी आपको दिखाते हैं। ठीक भाई किसान भाइयों, अभी हमने आपको बताया कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और डिकम्पोजर के प्रयोग से किस प्रकार से फसल अपने आकार में बढ़ती जाती है। इसका सीधा उदाहरण आप देख सकते हैं कि मैं अपने गन्ने के खेत में खड़ा हूँ। आप गन्ने को देखिए, गन्ने के समय में हमने इसमें डिकम्पोजर का प्रयोग किया और ठीक इसी प्रकार बराबर में आप धान की फसल देख रहे हैं। आप धान की फसल देखेंगे तो बराबर गन्ने के साथ आपको दिख जाएगी कि धान की फसल में भी गन्ने के डिकम्पोजर के प्रयोग से किस प्रकार के धान की फसल अपने में बहुत सही आकार लिए हुई है। इसका रंग बिल्कुल ठीक है। इसके जो बनावट है, कितने इसमें फुटाव की ज़रूरत है। क्योंकि ये धान हमने 14 जुलाई को लगाया है, तो 14 जुलाई में लगे हुए धान को आज की तारीख में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से इस धान को डिकम्पोजर के प्रयोग से, चूँकि गोबर गैस प्लांट की स्लरी का प्रयोग इसमें हुआ, तो डिकम्पोजर एक और अच्छा काम करता है कि गोबर गैस प्लांट की जो स्लरी है उसकी परत ज़मीन के ऊपर ना बने और उसको भी वो आसानी से डिकम्पोज कर देता है। किसान भाइयों, डिकम्पोजर के प्रयोग से किस प्रकार की धान की फसल लहराती है, ये मैंने अब की बार बहुत आसानी से इसको देखा कि कम से कम पानी में, क्योंकि डिकम्पोजर के प्रयोग से जिस प्रकार खेत में केंचुआ बढ़ता है और खेत में सूक्ष्म जीवाणु तंत्र काम करता है, तो अब की बार बहुत ज़्यादा बारिश होने के बाद भी खेत में पानी नहीं भरता। हम धान लगाने के बाद में अभी तक हमने 12 से 1 भी पानी नहीं दिया है, लेकिन हमारे खेत में कोई सूखापन नहीं है, धान को कोई पानी की कमजोरी नहीं है और बरसात यदि ज़्यादा बरसती है तो उस पानी को भी हमारी ज़मीन यहीं के यहीं अंदर सोख लेती है। तो वाटर मैनेजमेंट को देखें तो डिकम्पोजर की बड़ी भूमिका वाटर मैनेजमेंट में है। तो मैं ये कहूँगा किसान साथियों से कि आप इस धान की खेत को पूरी तरीके से देखिए। हर जगह इसके न तो फुटाव में कोई कमी है, न इसकी ऊंचाव में कोई कमी है
और मैंने अभी आपको बताया था कि ये 14 तारीख को हमने 14 जुलाई को ये धान लगाया है। 14 तारीख को लगे हुए धान की जो हाइट है और जो बनावट है, जो फुटाव है और जो रंग भी है, तो आप इसको बहुत तरीके से देख सकते हैं। और बहुत घूम फिर कर हम रोज़ इसका निरीक्षण करते हैं कि इसमें अभी तक कोई रोग भी नहीं है। तो कारण यही है कि यदि ज़मीन से खुराक पूरी पौधों को मिल रही है तो उसमें पौधों को कोई रोग नहीं होता है। और हम धान जैसी फसल में भी पानी की बचत कर सकते हैं, खाद की बचत कर सकते हैं और कीड़े बीमारियों के लिए जो दवाई प्रयोग कर सकते हैं उनकी बचत कर सकते हैं। इसलिए डिकम्पोजर खेती के लिए एक वरदान है। इससे ज़मीन की उर्वरता के साथ साथ किसानों की आमदनी बढ़ेगी, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। किसान भाइयों, एक और मैं अच्छी बात आपको बताना चाहता हूँ। जैविक खेती मोनोक्रॉपिंग नहीं है। यदि हम एक फसल लगाकर जैविक खेती की इसके आमदनी की कल्पना करेंगे तो वो बहुत छोटी बात है, क्योंकि ज़मीन को भी पोषण के लिए विभिन्न प्रकार के तत्वों की ज़रूरत है, विभिन्न प्रकार के अवशेषों की ज़रूरत है। ज़मीन अनेक चीज़ें पैदा करती है। आप इस खेत को देखेंगे तो इसमें हमने पहले हल्दी के साथ मक्का और अब हल्दी के बाद में हम अलसी और साथ साथ बराबर में गन्ना है और गन्ने के साथ हमने लहसुन की फसल ली है। तो 5 फसल लेने से हमको ये विश्वास बना कि यहाँ पर हम 3, 4 लाख रुपए तक खेती से आराम से निकाल सकते हैं। ये उन लोगों के लिए बहुत बढ़िया प्रयोग है जहाँ पर बंदर की प्रॉब्लम है, नीलगाय की प्रॉब्लम है, सुअर की प्रॉब्लम है। तो हम ये भी ध्यान दे रहे हैं कि जैविक खेती में फसल प्रणाली के वो तरीके खोजे जाएं जिनसे हम जंगली जानवर, ज़मीन की कमज़ोरी, कीड़े बीमारियों का प्रकोप और विपरीत मौसम, जब गर्मी सर्दी बढ़ती है या बरसात कम ज़्यादा होती है, उसी स्थिति में भी हम पैसा कमा सकें। इसलिए जैविक खेती में डिकम्पोजर का प्रयोग करते हुए हम इसका बहुत सरल उपाय खोज सकते हैं। किसान भाइयों, यहाँ पर हम आपको 2 चीज़ों को दिखाना चाहते हैं। एक तो खेती का तरीका और डिकम्पोजर का प्रयोग। तो डिकम्पोजर का प्रयोग तो हम लगातार कर ही रहे हैं, लेकिन आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ 2 अलग अलग खेतों का चित्र है, जिसमें एक खेत में गन्ने के साथ में पहले लहसुन भी लिया गया और फिर धान, और धान के बाद में हम यहाँ चना लेंगे। लेकिन यहाँ जो बराबर में आप देख रहे हैं, इसमें हमारा हल्दी का प्रयोग है। हल्दी का जब पत्ता मर जाएगा तो इसमें अलसी लेंगे और इसमें जहाँ गन्ना है, गन्ने के साथ हमने लहसुन लिया था। तो इस प्रकार से गन्ने के साथ लहसुन या प्याज, हल्दी के साथ में हम मक्का जैसी कोई फसल और उसके बाद में अलसी जैसी फसल। अलसी की जगह हम दूसरी चीज़ें भी ले सकते हैं, मेथी का प्रयोग कर सकते हैं और ऐसी फसलें जिसके लिए हमें जुताई ना करनी पड़े। और हल्दी का पत्ता मरने के बाद जब हल्दी को हमें खोदना है तो मार्च में ही खोदना है। तो इस प्रकार से हम एक ही खेत में कई फसल साथ साथ लेते हैं और इस प्रकार के अलग अलग कुछ फसल प्रणाली के मानचित्र भी तैयार करते हैं, ताकि किसान देखकर अपनी स्थिति में इनको अच्छे ढंग से समझें और अपने खेतों में प्रयोग करें। किसान भाइयों, जैविक खेती करते समय एक और भी सावधानी की ज़रूरत है कि कई बार बहुत से छोटे छोटे कीड़े बीमारियां या जंगली जानवरों का प्रकोप हमारी फसलों पर बाहर की तरफ से होता है। हमारी फसल को कीड़े बीमारी या पशु पक्षी बाहर से भी देखते हैं तो उन पर नुकसान कई बार करते हैं। तो ऐसे ही हमने बंदरों को ध्यान में रखते हुए और नीलगाय को ध्यान में रखते हुए एक बफर जोन तैयार किया, जिसमें हम लोग लेमन ग्रास लगाते हैं और फिर चारा घास लगाते हैं। चारा घास भी एक लगभग 7-8 फुट 9 फुट तक ऊंची चली जाती है और लेमन ग्रास की हाइट यही है जो आपके सामने है। इन दोनों में अंतर क्या है कि जब कोई बाहर से जानवर या कीड़ा आता है तो वो लेमन ग्रास पर आता है, इसको सूंघता है तो उसको लगता है कि इस खाने की चीज़ नहीं है, लेकिन किसानों के लिए बहुत उपयोगी है। किसान भाइयों, 1 एकड़ ज़मीन की बाउंड्री से आप यदि चारा लेना चाहेंगे तो आपको 400 से 500 कुंटल तक चारा 1 एकड़ ज़मीन की बाउंड्री से 1 वर्ष में मिल जाएगा। इसके लिए आप संपूर्ण घास और गुआना घास या शंकर नेपियर घास का इस्तेमाल करें। और दूसरा, उसी के साथ साथ में आप नींबू घास, जिसको हम लेमन ग्रास बोलते हैं, इसका इसमें बहुत उपयोग है। आप सीधे रूप में जिन लोगों को चाय नुकसान देती है, आप सीधे इसकी चाय बना सकते हैं। शक्कर से, दूध से और लेमन ग्रास से बहुत अच्छी चाय बनती है, जिसका लगातार प्रयोग करने से भी आप लोगों को चाय के विकल्प के रूप में इसका बहुत बढ़िया उद्योग भी आप खड़ा कर सकते हैं। दूसरा, लेमन का तेल निकाल कर भी बाज़ार में तेल भी बेचा जा सकता है। और इस प्रकार से 1 एकड़ की बाउंड्री पर लगे हुए लेमन से 40-50 हज़ार की आमदनी हम 1 साल में लगा सकते हैं। तो किसान भाइयों, जो बराबर का खेत है, हाँ वो तो कट गई भैया। हाँ किसान भाइयों, इसमें एक दूसरा काम भी कर सकते हैं। जो बीच में जगह पड़ी हुई है, इसमें हम कोई टिम्बर प्लांट ले सकते हैं या ऐसी फसलें लगा सकते हैं कि जिनमें हम सतावर, सर्पगंधा जैसी जड़ी बूटियां हैं। तो
चारा घास, लेमन ग्रास, सतावर, सर्पगंधा और बर्मा ड्रैग जैसी लकड़ी लगाकर बफर जोन से ही हम 1.5 से 2 लाख रुपया प्रति एकड़ निकाल सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा तरीका है और इसी से मल्टीलेयर प्रोडक्शन पर विश्वास होता है। किसान भाइयों, डिकम्पोजर का एक और भी सार्थक प्रयोग मैंने जो देखा है उसको मैं आप बताना चाहता हूँ। अभी हम लोगों ने यहाँ से चारा काटा था, इसमें मक्का, बाजरा और चरी, तो 3 प्रकार के जो जड़ बची हुई थी। हमारा मन था कि इसमें हम जल्दी से लेमन ग्रास लगाएंगे, लेकिन क्या ये जल्दी से सड़ सकता है? तो जड़ों के सड़ाने के लिए हम लोगों ने अभी 15-20 दिन पहले इसको काटा और काटने के बाद इसमें डिकम्पोजर का प्रयोग किया। साथियों, आप देख सकते हैं कि इस ज़मीन के अंदर अभी 15-20 दिन के अंदर देख रहे हैं कि जो ठूंठ बाहर है केवल वही बचा है, बाकी अंदर जो ठूंठ है वो लगभग सड़ रही है। सबका ये हालत हो गई है। और एक चीज़ और मैं दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ देखिए अनेक प्रकार के सुराख ज़मीन के अंदर खुले हुए दिखेंगे और इनके साथ साथ में ये देखिए, ये मिट्टी बहुत मोटे केंचुए की है, ये उससे बड़ी केंचुए की है और ये उससे थोड़ा मोटे केंचुए की है। इस प्रकार से देखने से पता लग रहा है कि केंचुए का एक तंत्र स्थापित हो गया और जो झींगुर केंचुए जो मिलकर जो काम करते हैं खेत में, तो उससे किस तरीके का एक वातावरण बनता है। और आप पूरे खेत को देखेंगे तो बड़ी खुशी ये होती है कि डिकम्पोजर के प्रयोग से जो ज़मीन के पाचन तंत्र की बात हम कर रहे हैं वो बहुत तेज़ी से विकसित होता है। तो ये भी एक विश्वास है कि जब हम पलेवा करते हैं या फसल के बाद दूसरी फसल बोते हैं तो सीधा भी हम खेत में डिकम्पोजर का प्रयोग कर सकते हैं। किसान भाइयों, ये बात मुझे इसलिए बतानी थी कि आप लोग डिकम्पोजर पर हर कदम पर ये देखें कि कभी फर्टिलाइज़र के रूप में, कभी पौध संरक्षण के रूप में, कभी माइक्रो न्यूट्रिएंट के रूप में ये काम करता है। इस पर विश्वास की ज़रूरत है। मेरा नाम भारत भूषण त्यागी है और मेरा मोबाइल नंबर है 8755449866 8755449866। किसान भाइयों, कभी भी आप बात करें और पूरे विश्वास के साथ बात करें कि जैविक खेती और डिकम्पोजर के प्रयोग से हमारी आमदनी में गुणात्मक परिवर्तन होता है, ज़मीन उर्वरक बनती है और ये देश के लिए बहुत अच्छी बात है। किसान भाइयों, जैविक खेती में बफर जोन की बहुत आवश्यकता है। हर जगह जब क्वालिटी की बात आती है तो ये विश्वास कैसे किया जाए कि उस खेत के क्या ऐसा तंत्र बनाया गया है जिसके कारण किसी भी प्रकार के बाहरी प्रकोप से भी हम अपनी फसलों को बचा सकें। इसके लिए हम अपने खेत पर 2 से 2.5 मीटर का एक तंत्र स्थापित करते हैं जिसमें हम बकाइन जैसा पौधा, इसका पूरा नाम है मीलिया डूबिया या बर्मा ड्रैग, ये अभी 1 वर्ष का पौधा भी नहीं है। इसकी बहुत ग्रोथ तेज़ी से होती है और लगभग 8 वर्ष में ये पौधा 2 से 3 हज़ार रुपये का आसानी से बिक जाता है। ठीक इसी के साथ में हम केले की एक बाउंड्री देते हैं और 1 एकड़ ज़मीन में लगभग 150 केले के पौधे लगाते हैं। इन केलों से भी हमको 1 वर्ष में 40 से 50 हज़ार रुपये की आमदनी होती है, क्योंकि एक पौधे पर लगभग 15 से 20 किलो फल आ जाता है और बल्कि कई बार देसी केले पर तो 40 से 50 किलो तक भी आता है। तो इस प्रकार केले की बिक्री और बर्मा ड्रैग की लकड़ी, इसके बाद में साथ में आप देख रहे हैं तो यहाँ से हमने अभी चारा काटा है। ये चारा काटते हैं तो यहाँ पर ये डबल लाइन हम चारे की भी ले सकते हैं और चारा भी हम 400 से 500 कुंटल निकाल सकते हैं। तो और जिन लोगों को चारा नहीं लगाना है तो वो इसी 2 मीटर के अंदर सतावर की खेती कर सकते हैं, सर्पगंधा की खेती कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम जड़ी बूटियाँ, चारा, लेमन ग्रास, बर्मा ड्रैग, केले जैसी फसलों का प्रयोग करते हुए अपने बफर जोन में हम 1.5 से 2 लाख रुपया केवल 500-600 वर्ग मीटर जगह देकर निकाल सकते हैं। जैविक खेती में आमदनी बढ़ाने का एक बहुत बढ़िया तंत्र है।